ये दोनों मंच मुकेश सहनी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्रत्याशी को, कि नीतीश जहां जाएंगे, ललन सिंह जहां जाएंगे क्या होगा। भाजपा का जो प्रत्याशी वहां पर है, वहां बनिया समाज में उसका बढ़िया पैठ है, क्योंकि उनको अपने सीट पर शक था कि कहीं ये जो नाराजगी नीतीश के खिलाफ है, मेरा ही सीट नहीं, भाजपा पर भी नहीं भारी पड़ जाए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कुर्नी उपचुनाव जनता दल यूनाइटेड के लिए जी का जंजाल बन चुका है। दरअसल जदयू में लगातार विद्रोह है, पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर। अब तो लोग भी नीतीश कुमार का विरोध करने लगे हैं। ये दूसरा मौका है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के ऊपर अंडा टमाटर चल चुका था। तब नीतीश कुमार ने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, और गड़बड़ करने वाले लोग तो गड़बड़ करते ही हैं। अब यहाँ जो गड़बड़ हुआ है, शायद उसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव पर थोप दी जाए कि तेजस्वी के समर्थक और छात्रों के बीच झड़प हो गई, इसलिए कि अब तो खबर आ रही है कि राजद के लोगों ने किया। लेकिन उससे इतर नीतीश कुमार की यू टर्न वाली छवि से भाजपा और तेजस्वी सभी परेशान हैं। लेकिन कुर्नी में भूमिहारों के यू टर्न से शायद नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा परेशान है। डॉक्टर साहब से विशेष चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार के बारे में यू टर्न शब्द का प्रयोग होता था कई जगहों पर, तो कई राजद नेताओं ने मीम तक बनाया कि यू टर्न मतलब नीतीश कुमार, यू टर्न की जगह पर नीतीश का फोटो लगा दिया। और समझ जाएंगे हम लोग, यहाँ से घूम जाना है वापस। ये एक बात और मैंने भी कही थी, आपको याद होगा, कि नीतीश जहाँ जाएंगे, ललन सिंह जहाँ जाएंगे क्या होगा, विरोध होगा। अब या तो हम करवा रहे हैं विरोध, ये हमको पहले से पता था। नहीं, आप तो नहीं करवा रहे। नहीं, हम करवा सकते हैं। नहीं, अगर जो लोग जिनको लगता है कि नहीं, मुझे किसी तरीके से मुझे सही नहीं साबित करने देना है, तो फिर कहेंगे नहीं आपने करवा दिया। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं लगभग 6 महीने से, आपको भी याद होगा, मैं बात कह रहा हूँ, नीतीश नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार जनता के बीच नहीं जाएंगे। और ये मजबूरी हो गई थी, इनको पता है। मैंने महागठबंधन के 10 नेताओं से बात किया जो वहाँ पैदल मार्च कर रहे हैं। फोन पर उन लोगों ने मुझसे कहा है कि प्रत्याशी तो गड़बड़ा रहा है, तेजस्वी यादव को धनाधन रैली करवा रहे हैं, जदयू कमजोर पड़ रही है, पूरी तरीके से कमजोर है। और सच पूछी तो लड़ाई में ही नहीं है। जो बात मैं बोल रहा था कल तक कि दूसरे या तीसरे नंबर पर भी नहीं है। लड़ाई मुख्यतः अगर वहाँ है तो भाजपा और मुकेश सहनी के बीच में है जी। लेकिन हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि मुकेश सहनी ने ये लड़ाई दरअसल जिस समय प्रत्याशी घोषणा की उस समय जीत ली है जी। मुकेश सहनी सीट पर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे वो तो चुनाव के दिन समझ में आएगा, लेकिन मुकेश सहनी की जीत इस सीट पर जी हो गई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मुकेश सहनी के प्रत्याशी के घोषणा के साथ साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट हुआ ये हुआ कि चूंकि उन्होंने नीलाभ को टिकट दिया, और नीलाभ भूमिहार समाज से आते हैं, और जो छवि उनकी रही है उस क्षेत्र में वो ये रही है कि भाई खानदानी यहीं से लड़े हैं। उनके परदादा जो थे, दादा जो थे साधु संसाही, वो वहाँ चुनाव लड़के जीत चुके हैं। तो अगर मेहनत कर रहा है कि युवा, तो सभी को मन करता है कि भाई उसको सपोर्ट करें। काफ़ी दिनों से लगातार वो इन क्षेत्रों में घूमते भी रहे हैं और दावा उनका था यहाँ। अब चूंकि कोई भी पार्टी सहनी प्रत्याशी वहाँ से नहीं उतार रही है, तो सहनी का वोट तो मुकेश सहनी के साथ जाएगा। चूंकि जो प्रत्याशी जदयू उतार रही है उस प्रत्याशी का वहाँ कुशवाहा समाज में ही विरोध हो रहा है, तो कुशवाहा फैक्टर काम नहीं कर रहा है। वैसे भी कुशवाहा वोट जो है वो दुभाग होना था भाजपा और जदयू के बीच में। भाजपा का जो प्रत्याशी वहाँ पर है, वहाँ बनिया समाज में उसका बढ़िया पैठ है। कुशवाहा समाज और जो यादव समाज है वो उसको कितना वोट देगा आप अच्छे समझ सकते हैं जी। मुसलमानों का वोट बैंक काटने के लिए वो ऐसे वहाँ पर चुनाव लड़ ही रहे हैं जी। ऐसे में जो भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक है, जो भूमिहारों का वोट बैंक है, राजपूतों का है और भी जातियों का है, इस वोट बैंक में सीधे सीधे सेंधमारी मुकेश सहनी की हो गई है जी। इसके पीछे कारण है, उस क्षेत्र के जितने भी भूमिहार हैं वो सभी लगातार अपनी नाराजगी भाजपा से दर्ज करा चुके हैं जी। और विकल्प के तौर पर उन्हें इंतजार था कि राजद यहाँ से अपना प्रत्याशी देगी। राजद ने प्रत्याशी नहीं दिया। नीतीश कुमार से भूमिहारों का 36 का आंकड़ा आज से नहीं है जी, पुराना है और वो बदलेगा नहीं। भाजपा को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। इनफैक्ट बिहार भाजपा के कई नेता बहुत खुश हैं भूमिहार समाज के नीतीश कुमार के चले जाने से, क्योंकि उनको अपने सीट पर शक था कि कहीं ये जो नाराजगी नीतीश के खिलाफ है, मेरा ही सीट नहीं, भाजपा पर भी नहीं भारी पड़ जाए। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं फायदा होता मुकेश सहनी को दिख रहा है। लेकिन इसके अलावा
लोकल लेवल पर जो नेता वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे जी। हैं अपने दम पर, अपने खर्चे पर, अपने हिसाब से, उसमें एक भूमिहार ब्राह्मण फ्रंट है जी। और दूसरा भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच है जी। इन दोनों मंचों का हमने पहले ही बताया और आज फिर एक बार पुख्ता तौर पर बता दें आपको कि ये दोनों मंच मुकेश सहनी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके प्रत्याशी को। तो अब समझ रहे हैं कि लड़ाई किस तरफ जा रही है। भाजपा को भूमिहार वोट करना नहीं चाहता है, उसको लग रहा है कि उसको बंधुआ बनाकर रखा गया है जी। राजद वहाँ से प्रत्याशी दे नहीं पाई, नीतीश के खिलाफ नाराजगी वैसी ही पहले से है। और ऐसे में मुकेश सहनी ने, आपको लगता नहीं है कि या तो पत्ता बहुत सही खेल दिया या मुकेश सहनी के फेवर में सडनली ये सारे पत्ते हो गए। ऐसे में मुकेश सहनी ने यहाँ से तेजस्वी, नीतीश और भाजपा तीनों को कम से कम सवर्णों की लड़ाई से तो बाहर कर दिया है। अब चूंकि निषाद समाज का वोट बैंक जो है वो उनके साथ है और मुसलमानों का वोट बैंक बिखर रहा है, तो तेजस्वी कितना यादवों का वोट दिला पाते हैं इस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। और भाजपा जो है वो कितना हिंदू वोट को, खास तौर पे उन जातियों को जिसका वोट बैंक का आधिपत्य कहा था कि महागठबंधन के पास है जी, उन वोटों में कितना सेंधमारी कर पाती है, ये सब कुछ डिसाइड करेगा कि सीट पर जीत किसकी होती है। लेकिन बिना चुनाव के अगर इस सीट पर कोई जीत गया है तो वो है मुकेश सहनी। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने जो दाव खेला है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार को भी चित करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो सवर्ण है, जो खासतौर पे सवर्णों में भूमिहार की वहाँ आबादी ज़्यादा है, तो वो समाज राजनीतिक रूप से मुकेश सहनी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।